और ये थी 13 तारीख की बात, करीब करीब 2:30-3 बजे की बात थी, जब मैं गुजिया बनाने के लिए बैठी थी। कहते हैं होली में गुजिया बनाना चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं है। जब मन जो चीज़ खाने का हो तो अब आजकल बन जाता है। पर अब त्यौहार का है तो त्यौहार में, होली का त्यौहार मीठा खाने का है, तो अक्सर करके गुजिया बनाती हूँ मैं। आजकल तो सारी चीज़ मार्केट में मिलती हैं, तो लोगों का थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो गया है बनाने में, सारी चीज़ मार्केट से ले आते हैं। पर मैं हमेशा हाथ ही से बनाती हूँ, मुझे हाथ से ही बनाना अच्छा लगता है। और करीब करीब 3 बजे बैठी थी मैं बनाने के लिए, और मेरे को बनाते बनाते करीब करीब, हाँ, 5 साढ़े 5 बज गए थे। और मेरे साथ हेल्प कर रही थी छोटी छोटी, बेल बेल के देते जा रही थी, और मैं भर भर के रखते जा रही थी। सेकने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, थोड़ा सा भरने में एक अगर हेल्प करने वाला हो तो बहुत जल्दी बन जाती हैं। तो ये देखिए, छोटी मुझे बेल बेल के दे रही थी, छोटी से बेलते आता है, और मैं भरते जा रही थी। और ऐसे करके करीब करीब 1 डेढ़ घंटे में हमारी गुजिया बन गई थी। और बन के सारी गुजिया बना के और मैं रख ली थी कि एक साथ सेकूंगी करके, तो सारी गुजिया बन गई थी। और थोड़ा सा कमर के कारण बैठने में प्रॉब्लम होती है मुझे ना, इस कारण मैं पीछे लोड रख करके बैठी थी। और ये करीब करीब 6 बजे का टाइम था जब होलिका जी आ गई थी। सारे मोहल्ले के बच्चे मिलकर के होलिका जी रखते हैं, तो वही मैं होलिका जी देखने आई थी कि चलो मैं दर्शन करके आती हूँ करके। और ये देखिए, होलिका जी आ गई थी, वहाँ बैठ गई थी। 50-50 रुपये क्या माला पहनी थी होलिका जी। और सारे मोहल्ले के लोग यहीं थे, महिलाएं भी सब बैठी थी यहीं पर, और बच्चे बड़े बूढ़े सब यहीं होलिका जी के आसपास थे। मैं भी वहाँ गई, दर्शन करी, पूजा करी, फिर बैठी भी रही थोड़ी देर। और बच्चे लोगों ने प्रसाद भी ले आए थे, जो लोग आ रहे थे उन सबको प्रसाद देते जा रहे थे बच्चे। और बच्चे लोगों का त्यौहार रहता, बच्चे लोग बहुत एंजॉय करते, उनको बड़ा अच्छा लग रहा था। और देखिए ज़रा, सारे मोहल्ले के बच्चे, महिला और जेंट्स लोग भी थे, जो बच्चों को थोड़ा सा गाइड करते जा रहे थे कि ऐसा करो करके। फिर मैं वहाँ बहुत देर तक बैठी रही। मोहल्ले की सारी महिलाएं बैठी थी एक जगह चेयर लगा के, तो मैं भी बैठी रही बहुत देर तक, और हम लोग बातें करते रहे। और ये करीब करीब था शाम का समय, हाँ, 9-10 बज ही गए थे। और जिन लोगों ने पूजा नहीं किए थे वो पूजा किए, और पटाखा भी फोड़ रहे थे बच्चे लोग सब। 9-10 बजे की बात है जी, 10 बज गए थे इस समय तक, जब से मैं सारे काम से फुर्सत होकर के फिर मैं नीचे गई थी, तो बच्चे पटाखा फोड़ रहे थे। और ये देखिए, ये यहाँ तक 12 बज गए थे, और 12 बजे तक हम लोग वहीं बैठे थे कि हम होलिका दहन देख के फिर जाएंगे करके। मोहल्ले के सभी लोग थे, और ये होलिका दहन की तैयारी करने लगे थे बच्चे, और लकड़ी ले जा के रख रहे थे, क्योंकि होलिका दहन वहाँ करेंगे जहाँ ऊपर तार वार ना हो, ऐसी जगह थोड़ा सा आगे चल कर होलिका दहन करना था। तो वहाँ बच्चे सारे लकड़ी ले जा रहे थे। और यहाँ अभी भी पूजा चल रही थी, जिन लोगों ने पूजा नहीं किए थे वो किए, प्रसाद चढ़ाए। पूरे मोहल्ले के लोग रहते हैं, लाइन के लोग, पूरे लाइन के लोग रहते हैं, और सब लोग यहीं पर थे। और इसके बाद के करीब करीब, हाँ, 11:15, 11:30 11:45 हो गए थे, होलिका दहन का टाइम हो गया था। तो होलिका दहन की तैयारी चलने लगी थी, और देखिए उतने समय तक पूरे लाइन के लोग जग रहे थे। और ये देखिए, होलिका जी को भी उठा कर ले जाने लगे थे वहाँ, सारा सामान इकट्ठा करके। और फिर होलिका जी को भी 2-3 लोग मिल करके ले जाने लगे थे। बच्चे भी थे, और साथ में 1-2 लोग बड़े लोग भी हैं जो साथ में बच्चों को गाइड करते जाते हैं, क्योंकि अभी आग का मामला रहता है, बच्चे लोग शायद ना कर पाए करके। सारे मोहल्ले के बड़े लोग भी रहते हैं, और पूरे बच्चों को गाइड करते जाते हैं, ऐसा करो करके। और साथ में करते भी रहते हैं कि कोई ऐसे में कोई किस्म की कोई दुर्घटना ना हो आग से करके। तो बड़े लोग गाइड करते जाते हैं, और बच्चे करते जाते हैं, बड़े भी कर लेते हैं साथ में। और पूरी तैयारी हो गई थी होलिका दहन की। और देखिए, आपको सारे लोग इकट्ठे थे वहीं, ये देखिए, पूरी लकड़ी वकड़ी सब रख लिए थे। और ये त्यौहार जो है ना, अधर्म पे धर्म की जीत है। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद
बहुत विष्णु भक्त था। वो पूरे समय भगवान का नाम लेता था। और हिरण्यकश्यप राक्षस था, उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने बहुत सारी चीज़ें करी पर प्रहलाद को नहीं मार पाया। तो उसने ये आग में जलाने की कोशिश की। और प्रहलाद की जो बुआ थी, हिरण्यकश्यप की बहन, उसको ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त हुआ था कि होलिका को कि तुम आग में नहीं जलोगी। तो होलिका की गोद में बैठाल करके प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने आग लगा दी। पर देखिए, धर्म सत्यता की जीत हमेशा होती है। प्रहलाद तो बच के निकल गए, पर होलिका जी ब्रह्मा के वरदान के बाद भी अग्नि में जल गई। तो हमेशा अधर्म पे धर्म की जीत होती है। आज से नहीं, पुरातन काल से, द्वापर त्रेता कलयुग से ये चल रहा है कि हमेशा धर्म ही जीतता आया है। थोड़ा देर जरूर लगती है, पर धर्म जीतता है। इसी का त्यौहार है ये। और दूसरे दिन तो रंगों से होली खेलते हैं। ये देखिए, होलिका दहन हो गया था। और होलिका दहन के बाद आसपास घूमते हैं सब लोग, चावल डालते हैं। जिसको जैसा जो भी करना रहता है, जिसकी जिस तरीके की पूजा में आस्था है वो करते हैं। तो यहाँ होलिका दहन हो गया था और हम लोग भी वहीं साइड में थे। सब लोग आग के कारण थोड़ा सा दूर हो गए थे, क्योंकि आग की लपट वो हो रही थी। तो और जो बड़े लोग थे, जेंट्स लोग थे, सब आग में मदद कर रहे थे बच्चों की। बच्चे लोगों को थोड़ा दूर कर दिया गया था कि आप लोग दूर रहो करके, हम कर लेंगे करके। तो सभी लोग मदद करके और बढ़िया, देखिए होलिका दहन हो गया। ये 12 बजे, फिक्स 12 बजे होलिका दहन हो गया था हमारी लाइन में। और हम सब लोग वहीं बैठे थे, बहुत देर तक होलिका दहन देखते रहे। देखिए, सारे लोग हैं, सारे पूरे लाइन के लोग थे वहाँ पर, और बहुत अच्छा लग रहा था। कोई भी त्यौहार पावन में सब लोग रहते हैं तभी अच्छा लगता है। तो पूरे लाइन के लोग थे, सब प्रसाद बँट रहा था, जिसको जो चढ़ाना था वो चढ़ा रहे थे। और यहाँ बैठ के हंसी मजाक भी चल रही थी। तो ये होली का त्यौहार संपन्न हुआ। और चलिए, अब मिलती हूँ मैं आपको अगले ब्लॉग में। और सभी लोगों